दोस्तों, इस वीडियो में हम इक्वालिटी पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन के पीवाईक्यू डिस्कस करने वाले हैं, जो कि बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 3 में एजुकेशन एज अ मेजर सब्जेक्ट है। पहले ब्रीफ में इसका सिलेबस हम लोग देख लेते हैं। टोटल आप लोगों की 3 यूनिट्स इसमें रहने वाली हैं। पहली यूनिट है आपका अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी और एजुकेशन, जिसमें आप अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी इक्वालिटी के बारे में पढ़ोगे, सिस्टम ऑफ एजुकेशन एंड दियर रिलेशनल पोजीशन, सोशल कल्चरल पॉलिटिकल इकोनॉमिक और लिंग्विस्टिक डायनेमिक्स ऑफ इक्वालिटी एंड एजुकेशन, अंडरस्टैंडिंग स्कूलिंग डाइवर्सिटी एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी। फिर है इक्वालिटी एंड एजुकेशन, जिसमें हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव और इमर्जिंग कंसर्न आप पढ़ोगे, एजुकेशन एंड इक्वालिटी सोशो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, जेंडर एजुकेशन एंड सोसाइटी, एजुकेशन एंड इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज, एजुकेशन एंड सोशली मार्जिनलाइज ग्रुप। फिर है टुवर्ड इक्वालिटी रिस्पॉन्सिवनेस पर्सपेक्टिव पढ़ोगे आप, इसमें कॉन्स्टिट्यूशन एज अ सोर्स ऑफ इक्वालिटी फॉर ऑल, डेमोक्रेसी, सिटीजनशिप और एजुकेशन, दलित एंड जेंडर लिटरेचर टू एड्रेस इनइक्वालिटीज और क्रिटिकल पेडागोजी फॉर इक्वालिटी एंड एजुकेशन। तो ये इसका सिलेबस है। आइए चलते हैं इसके पीवाईक्यू की तरफ। तो पेपर एज यूजुअल 90 नंबर का आपका आने वाला है और इसमें आपको कोई 5 क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ क्रिटिकल पेडागोजी? आलोचनात्मक शिक्षा शास्त्र का क्या महत्व है? व्हाट आर द डिफरेंट वेज टू प्रैक्टिस इट इन द क्लासरूम? कक्षा में इसे लागू करने के विभिन्न तरीके क्या हैं? फिर है, डिस्कस द मेजर इश्यूज एंड थीम्स एड्रेस इन दलित एंड जेंडर लिटरेचर। दलित और लिंग साहित्य में संबंधित प्रमुख मुद्दों और विषयों पर चर्चा कीजिए। फिर है, रिफ्लेक्टिव citizenry is essential for democracy to thrive. Explain the statement and its light. Discuss the importance of citizenship education. लोकतंत्र के फलने फूलने के लिए चिंतनशील नागरिक आवश्यक है। इस कथन की व्याख्या कीजिए और इसके प्रकाश में नागरिकता शिक्षा के महत्व की विवेचना कीजिए। फिर है, describe the groups that are considered to be socially marginalized in India. Discuss the educational policy initiative taken in India for any one socially marginalized group. उन समूहों का वर्णन कीजिए जिन्हें भारत में सामाजिक रूप से हाशिए पर रखा गया है। किसी एक सामाजिक रूप से हाशिए वाले समूह के लिए भारत में की गई शिक्षाई नीतिगत पहलों पर चर्चा कीजिए। फिर है, व्हाट इज जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन? व्हाट फॉर्म डज इट टेक इन स्कूल्स? लिंग आधारित भेदभाव क्या है? इसका स्कूल में क्या रूप होता है? फिर है, डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ कॉलोनियल एजुकेशन ऑन वुमेन एंड पीपल ऑफ डिप्राइव्ड कास्ट। महिलाओं और वंचित जातियों के लोगों पर औपनिवेशिक शिक्षा के प्रभाव पर चर्चा कीजिए। हाउ डज एजुकेशन एड इक्वालिटी टू थ्राइव? व्हाट डज इक्वालिटी इन एजुकेशन मीन? शिक्षा समानता को फलने फूलने में कैसे मदद करता है? शिक्षा में समानता का क्या अर्थ होता है? फिर है, डू यू एग्री विद द स्टेटमेंट दैट एजुकेशन इज द प्रिपरेशन फॉर फ्यूचर? एक्सप्लेन एंड जस्टिफाई योर स्टांस। क्या आप इस कथन से सहमत हैं कि शिक्षा भविष्य की तैयारी है? अपने निर्णय को समझाइए और उसके समर्थन में तर्क दीजिए। तो ये था दोस्तों पीवाईक्यू एग्जामिनेशन पैटर्न बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 3 एजुकेशन इक्वालिटी पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन का। थैंक यू।